बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम रिव्यू एक्सरसाइज यानी जायजा मशक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यूज है, ये सॉल्व करते हैं। अब पहला देखें, √7 है सही अदद, नातिक अदद, गैर नातिक अदद, कुदरती अदद। अब आप देखिए, अगर आप ना √7 का ये देखिए कैलकुलेटर पर आंसर लेंगे ना, तो ये ऐसे पॉइंट में आंसर आएगा, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। मुकम्मल मुरब्बा बच्चे ये वाला होता है, जैसे √4 लें, √4 का अब आंसर हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। अब ये एक मुकम्मल मुरब्बा है, ये देखें कैलकुलेटर पर भी लेके देख लेते हैं, √4 ये देखें, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह √ अगर हम 9 लें तो इसका आंसर भी 3 आएगा, मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। ये एक मुकम्मल मुरब्बा है, ठीक है। लेकिन ये एक √7 जो है इसका पॉइंट में आंसर आता है, इसका मतलब ये एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, इसीलिए ये गैर नातिक अदद है। गैर नातिक अदद क्यों है? क्योंकि ये एक मुकम्मल मुरब्बा यानी मुकम्मल स्क्वायर नहीं है। अब बच्चे पाई और ई है। अब बच्चे पाई की वैल्यू यूजुअली होती है, हम इस्तेमाल करते हैं 3.14 और आगे ये चलती जा रही है, ठीक है। अब देखें, मैं आपको आपकी बुक में से दिखाती हूँ पाई और ई की। ये देखें, अपनी बुक के पेज नंबर 4 पर देखें पाई की वैल्यू और ई की वैल्यू। तो पाई और ई भी क्या हुए? गैर नातिक अदद। ये देखें, यहाँ पर भी हमने गैर नातिक अदद पर टिक लगा देना है। अब आप देखें, अगर n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो √n है। अब उन्होंने हमें बता दिया है कि n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। अब मैंने आपको पहले वाले ऑप्शन में भी बता दिया था कि √7 एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है ना, इसीलिए ये गैर नातिक अदद है। अब यहाँ पर n भी एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, इसीलिए ये भी एक गैर नातिक अदद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें √3 प्लस √5 है। अब आप देखें, अगर हम √3 लें, ये देखें इसका भी ऐसे पॉइंट में आंसर आ रहा है, ये एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। √5 का आंसर लें तो ये भी ऐसे पॉइंट में आंसर आ रहा है, ये भी एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, इसीलिए ये दोनों भी गैर नातिक अदद हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। अब x = x खासियत कहलाती है। बच्चे जो खासियत मतलब अपने आप के इक्वल आ जाए ना, उसे कहते हैं अक्सी खासियत। एक मरतबा मैं आपको आपकी बुक में से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, हकीकी अदाद की बराबरी की खुसूसियत, a = a खासियत अक्सी। अगर कोई भी नंबर अपने आप के इक्वल आ जाए तो वो कहलाती है खासियत अक्सी, ठीक है। तो ये a = x है, तो ये कौन सी खासियत हुई? अक्सी खासियत। फर्ज करें a > c, b > c और a > b हो तो ये खासियत कहलाती है, ठीक है बच्चे। ये भी मैं आपको आपकी बुक में से खासियत दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि ये कौन सी खासियत है। ये देखें बच्चे, a > b, b > c, a > c, तो ये खासियत होती है खासियत मुतादियत, ठीक है। a b, b c और a c, तो फिर ये कौन सी खासियत होती है? खासियत मुतादियत, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सी खासियत हुई? मुतादियत, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x = 64 हो तो x बराबर है। ये सॉल्व करने वाला एमसीक्यूज है, अभी इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास स्टेटमेंट है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x = 64। तो 2 की पावर x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 8 की इधर तर्जी कर लेते हैं, ठीक है। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 3 और ऐसे ब्रैकेट लगाकर इसकी ये वाली पावर x लिख देंगे। 64 की तर्जी करेंगे, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 16 2 = 32, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब इसमें 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 2 6 टाइम है तो 2 की पावर 6 लगा देंगे, ठीक है। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2
3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3x आ जाएगा इक्वल 2 की पावर 6। अब बच्चे हम पीछे भी ये पढ़ के आ रहे हैं, अगर दोनों की बेस सेम हो, ये देखें बेस मतलब नीचे वाली वैल्यू, अगर कोई दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों के बेस सेम हो, ये देखें ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना और दोनों की बेस सेम है, मतलब यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो इनकी पावर प्लस हो जाती है, जैसे 2x प्लस 3x। ठीक है, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों की पावर सेम हो, दोनों की बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती है। ठीक है, 3x में से 1x प्लस किया तो इसका आ जाएगा 4x इक्वल 2 की पावर 6। अब बच्चे देखें, अगर दो वैल्यूज दोनों के बेस सेम हो, जैसे यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो उनकी पावर्स को हम इक्वल रख सकते हैं। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 4x इक्वल 6, क्योंकि दोनों के बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हम इक्वल रख सकते हैं। x को इधर ही रहने देंगे, 4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो x किसके बराबर आ गया 3/2 के। तो हमारे पास बच्चे इसका आंसर आ गया 3/2। आपकी बुक में 3/4 है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है, आप इसे सॉल्व करें, आपका यही आंसर आता है 3/2 ही। ठीक है, फर्ज करें b इक्वल a और a इक्वल b। अब यहाँ पर भी आपकी बुक में अक्सी खासियत लिखा है, लेकिन हम पीछे अक्सी खासियत पढ़ के आए हैं, वो अपने आप के इक्वल होती है, मतलब a इक्वल a, x इक्वल x, लेकिन ये अपने आप के इक्वल नहीं है, मतलब b इक्वल a है और a इक्वल b है, किसी दूसरे के इक्वल है। तो ऐसी खासियत बच्चे कहती है तशाकल खासियत। ठीक है, एक मरतबा इधर से भी दिखा देती हूँ, ये देखें a इक्वल b और b इक्वल a, तो इसे कहते हैं खासियत तशाकल, जो अपने आप के नहीं किसी और के इक्वल हो। अब ये देखें बच्चे, √75 प्लस √27, ये भी सॉल्व करने वाला MCQs है, इसे भी हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें बच्चे, √75 प्लस √27, सबसे पहले 75 के ऐसे रफ में तर्जी कर लेंगे। ठीक है, 3 2 जार 6, 7 में से ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आपको रफ में करके दिखा देती हूँ, ये देखें 3 2 जार 6, 7 में से 6 माइनस किया 1, 5 नीचे उतार लेंगे, 3 5 जार 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब यहाँ पर आप गौर करें, हमारे पास जो है 5 2 टाइम्स है, तो हम 5 का स्क्वायर लगा देंगे मल्टीप्लाई 3। ठीक है, प्लस ऐसे ही 27 की तर्जी करेंगे, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स है, लेकिन हम इसे भी ऐसे तोड़ के लिख देंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये 3 मतलब 2 मरतबा है, तो 3 का स्क्वायर लिख लिया, ये 3 वैसे ही लिख दिया, इसे तोड़ के लिख लिया, क्योंकि हमने जज़र को काटना है। ठीक है, अब आप देखें सारी वैल्यू के ऊपर जज़र है, तो हम इसे अलहदा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, 5 के स्क्वायर के साथ भी अंडर रूट अलहदा कर देंगे और 3 के साथ भी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम यही चीज़, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये देखें, ये स्क्वायर इससे कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया √3, 5 √3। ठीक है, तो हमारे पास रह गया 5 √3, प्लस ये इससे कट गया, तो हमारे पास रह गया 3 √3। अब आप देखो, दोनों √3 वाली वैल्यू है ना, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम लिख लेंगे 5 √3 प्लस 3 √3। ठीक है, √3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 5 में 3 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 8, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 8 √3। ठीक है, ये वाला, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया 8 √3। अब ये वाला जो MCQs है ये भी सॉल्व करने वाला है, इससे भी हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए बच्चे, अब ये बच्चे एक वैल्यू प्लस में है, एक माइनस में है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² माइनस b² इक्वल a माइनस b, a प्लस b, क्योंकि एक रकम प्लस में है, एक माइनस में है। a का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर यानी दूसरी वैल्यू √5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर लेंगे, इसका 9 आ जाएगा, माइनस ये देखिए जज़र स्क्वायर सेट कट गया, 9 माइनस 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 4। अब बच्चे हम ऐसे लिख सकते हैं ना 4/1, क्योंकि 4 को 1 पर डिवाइड करेंगे, इसका यही आंसर आएगा। इसे हम p/q की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं,
4/1, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आप देखें ये P/Q के फॉर्म में हमारे पास आंसर आया है ना, तो इसीलिए ये एक नातिक अदद है, ठीक है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में आंसर आया है हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है बच्चे। तो जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट है, अगर A = 3/2, B = 5/3 और C = 7/5 हो तो साबित कीजिए। इसके पार्ट 1 की स्टेटमेंट है A ब्रैकेट B + C = AB + AC। ये A, B और C की वैल्यूज मैंने सेट करके लिख ली हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है A ब्रैकेट B + C। सबसे पहले बच्चे आप लोग जानते हो हम कौन सी वैल्यू सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाली B + C सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो B की साइड B की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 5/3, ठीक है, प्लस C की साइड C की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 7/5, ठीक है, B + C। अब आ जाते हैं एक रफ पेज पर, यहाँ पर 5 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। ये देखें बच्चे 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 5 का 5 वैसे ही आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। साइड वाली वैल्यू 3 × 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, तो एलसीएम हमारे पास क्या आया 15, ठीक है। अब आप जानते हो जो नीचे वैल्यू होती है ना ये वाली, जैसे ये 3 है, एलसीएम के साथ डिवाइड करती हैं, जैसे एलसीएम आया हमारा 15, ये नीचे वाली वैल्यू है 3, इसे एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 5 ज़ा 15। ऊपर हमारे पास आंसर क्या है 5, इसे हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर हमने कर दिया 5 आंसर आया था, इसे ऊपर वाली वैल्यू 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर भी बच्चे नीचे वाली वैल्यू 5 है, इसे 15 पर डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, क्या आंसर आया हमारे पास 3, इसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7। B + C = 5 5 ज़ा 25 प्लस 7 3 ज़ा 21/15, ठीक है। B + C 15 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम 25 में प्लस कर लेंगे 21, 25 + 21, ये देखें तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 46, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया B + C। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी A B + C, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे A B + C। अब यहाँ पर बच्चे A की साइड A की वैल्यू लिख लेंगे जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, ये देखें 3/2 ब्रैकेट लगा देंगे, B + C की साइड B + C की वैल्यूज लिख देंगे जो कि हमने फाइंड आउट की है 46/15, ये वाली, ठीक है, A B + C, ठीक है। अब 46 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 138, 15 2 ज़ा 30। ये बच्चे हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड है AB + AC। सबसे पहले हम AB फाइंड आउट करेंगे, तो A की साइड A की वैल्यू जो कि है हमारे पास 3/2 और B की साइड B की वैल्यू जो कि है हमारे पास 5/3। अब आप देखो A और B के दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 को 5 के साथ 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15/6 आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं AC। A की साइड A की वैल्यू जो कि है हमारे पास 3/2, B की साइड C की साइड C की वैल्यू जो कि है हमारे पास 7/5। अब इन दोनों के भी मिड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। ये हमारे पास AB और AC आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे AB + AC। AB की साइड बच्चे AB की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली जो हमने फाइंड आउट की है 15/6, दरमियान में प्लस AC की साइड ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 21/10, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे AB + AC =, ठीक है। अब यहाँ पर भी इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। आ जाते हैं एक रफ पेज पर, ये देखें क्या है हमारे पास 10 और 6, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, ठीक है।
5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 3 1 जार 3, 5 1 जार 5, 1 वैसे का वैसे ही, 5 3 जार ऐसे, 5 3 जार 15, 15 2 जार 30। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 30, यहाँ पर अब हम लिख लेंगे 30। अब नीचे वाली वैल्यू देखें 6 है ना, तो एलसीएम को 6 के पर डिवाइड कर देंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ। ये देखें तो हमारे पास आ जाएगा 6 5 जार 30। क्या आंसर आया 5। तो 5 को ऊपर वाली वैल्यू 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एलसीएम 30 है और नीचे वाली वैल्यू कौन सी है 10, तो एलसीएम को 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 3 जार 30, तो हमारे पास ऊपर क्या आंसर आया 3। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे हम 21 के साथ, AB प्लस AC इक्वल, अब 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें 15 मल्टीप्लाई 5, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 75, प्लस 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। ये देखें तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 63/30, वैसे का वैसे ही लिख लेंगे बच्चे। 75 में 63 प्लस करेंगे, ये देखें तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 138/30, वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखें बच्चे आंसर तो हमारे पास सेम आ गया है, लेकिन अब हम ये भी देख लेंगे कि ये किसी टेबल पर कट तो नहीं हो रहा है। ये देखें 138 डिवाइड करके देख लेंगे 6 पर। ये देखें 6 पर डिवाइड किया, फुली डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आ गया 23, और 30 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, ये देखें 23/5। सेम यहाँ पर भी इसे जब हम कट करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा 23/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम आगे दोनों का आंसर सेम है, तो यहाँ पर आगे हम लिख देंगे बस साबित हुआ A ब्रैकेट B प्लस C इक्वल AB प्लस AC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी स्टूडेंट्स पार्ट 2 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख ली, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी A B और C की वैल्यूज हमने लिख ली हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी A प्लस B C। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करेंगे A प्लस B, तो यहाँ पर हमने लिख लिया A प्लस B। अब A की साइड A की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 3/2, प्लस B की साइड B की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है हमारे पास 5/3। ठीक है, A प्लस B इक्वल, अब हम रफ साइड पर नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे 2 3, वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, 1 वैसे का वैसे ही, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जार हमारे पास क्या आंसर आ गया 6, तो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। अब नीचे वाली वैल्यू को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे। नीचे वाली वैल्यू देखें कौन सी है 2, तो इसे एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 3 जार 6। क्या आंसर आया हमारे पास 3, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ, इस 3 के साथ। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 3 है तो एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे ऐसे 6, 3 2 जार 6, तो हमारे पास क्या आंसर आया 2। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू 5 के साथ। ठीक है, अब A प्लस B इक्वल 3 3 जार 9 प्लस 5 2 जार 10, 10/6। A प्लस B इक्वल 10 में 9 प्लस किया तो इसका आ जाएगा 19/6। ठीक है, अब हमने A प्लस B फाइंड आउट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है A प्लस B ब्रैकेट C। ठीक है, तो A प्लस B की साइड हम A प्लस B की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमने अभी फाइंड आउट की है 19/6। ठीक है, ब्रैकेट C की साइड C की वैल्यू लिख लेंगे जो ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट में दी हुई है 7/5। ठीक है, ब्रैकेट C। अब आप देखो इन दोनों के मिड में यहाँ पर है कोई साइन नहीं है ना, ब्रैकेट है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 6 5 जार 30, 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 133। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है इसकी AC प्लस BC। सबसे पहले हम AC फाइंड आउट करेंगे, तो A की साइड A की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 3/2, और C की साइड C की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 7/5। ठीक है, AC इक्वल
5 2 जार 10, 7 3 जार 21। ये हमारे पास आ गई AC। अब हम BC फाइंड आउट करेंगे, तो B की साइड B की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 5/3, ठीक है, ब्रैकेट C की साइड C की वैल्यू जो कि है 7/5, ठीक है। अब 7 5 जार 35, 5 3 जार 15, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों के मिड में कोई साइन नहीं था, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड इसकी क्या सॉल्व करनी थी, AC प्लस BC, ठीक है। अब AC का हमारे पास ये देखें क्या आंसर आया, 21/10 प्लस BC का हमारे पास आंसर आया 35/15, ठीक है। नीचे वाली वैल्यूज का स्टूडेंट्स हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। आ जाते हैं ग्राफ पेज पर, ये देखें 15 और 10 है, ठीक है। पहले 2 पर कर लेंगे, 15 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 5 जार 10, ठीक है, 3 5 जार 15, ये वाला 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 15 2 जार 30। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया, 30। एलसीएम आया 30, तो नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू ये देखें यहाँ पर कौन सी है, 10, 10 3 जार 30, तो ऊपर हमारे पास क्या आंसर आया, 3। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू 21 के साथ, प्लस अब नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, 15, तो 30 को 15 पर डिवाइड करेंगे, 15 2 जार 30, क्या आंसर आया हमारे पास, 2। इसे ऊपर वाली वैल्यू 35 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 21 3 जार 63 प्लस 35 को 2 के साथ करेंगे, ये देखें, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 70/30, AC प्लस BC। अब यहाँ पर 70 में हम 63 प्लस करेंगे, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 133/30, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गई हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड थी, दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पर साबित हुआ कि A प्लस B इक्वल AC, A प्लस B ब्रैकेट A प्लस B ब्रैकेट C इक्वल AC प्लस BC, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।